कौन कहता है इश्क निकम्मा बना देता है। हमें तो कहानीकार बना दिया। आदत से मजबूर आज भी इंस्टाग्राम खोलते ही सबसे पहले नजर के सामने तेरे आइकन पे लिपटा वो लाल गोला नजर आ रहा है। नई स्टोरी अपलोड की है आपने, हाँ? न जाने कितनी ही यादें जुड़ी है मेरी इस छोटी सी हैबिट से। इंस्टाग्राम खुलते ही जैसे ही फीड में ऊपर तेरे नाम के आइकन पर वो रेड सर्कल देखा करता था तो मैं ललचा जाता था। पहले तो खुद को हर दफा रोकता था कि नहीं, छोड़ो, वो कहाँ हम कहाँ। ये स्टोरी देखकर मतलब कब तक उसके बारे में सोचते रहेंगे, चल काम कर लेते हैं कुछ। और बस यही सोच के खुद को समझा के मैं काम करने लग जाता था। चलो, ये तो था झूठ। अब सच भी बता ही देता हूं। तो खुद को समझाने की एक और नाकाम कोशिश कर लेने के बाद मैं उस स्टोरी के आइकन पे टैप कर ही देता था, बस ये जानने को कि आज क्या सोच रही होगी वो। हमने कितना कुछ जाना है उनके बारे में बस उनकी स्टोरीज देख देख कर। उनका फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, उनके ट्रिप्स के किस्से और मूवमेंट्स। मैं और वो मानो बस वही बातें कर लेते थे उनकी स्टोरीज में। यूँ तो स्टोरीज में न जाने कितनी अलग अलग बातें, मुलाकातें और किस्से यूँ डाले हैं उन्होंने, मगर हर रोज एक चीज कॉमन रहती थी। हर दफा कोई ना कोई कहानी को शेयर किया करती थी। किसी न किसी कहानीकार का कुछ ना कुछ वो हमेशा सुनती ही रहती थी और शायद उसी चाव से शेयर भी किया करती थी। उनकी पसंद नापसंद जानने को हम भी हर वो कहानी बस सुन लिया करते थे और पता ही ना चला कि कब हमें भी कहानियां सुनने का शौक हो गया। सुनते सुनते ये एहसास हुआ कि हम भी यूं थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं मगर कुछ तो कह लेते हैं। मेरे अंदर भी कितने किस्से, इतनी कहानियां हैं। क्या हम भी इन सब कहानीकारों की तरह उसे बयां करें? अगर बयां करे भी तो सुनेगा कौन? सवाल बस ये है। पर हर सवाल को मद्देनजर रखते हुए हमने भी कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा। सही गलत जैसा भी बस लिखता चला गया। मगर लिखी हुई बातें और एक सुनाई हुई कहानी, दोनों में फर्क तो है ना। तो हिम्मत करके आज मैंने अपनी ही कहानी, इस सफर की कहानी जो उसकी स्टोरीज में देखे कुछ कहानीकारों के किस्से सुनने से शुरू हुई थी, उस कहानी को बस सुना डाला। सुबह से कुछ व्यूज भी आए हैं, शेयर भी हुई है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, मगर सारा श्रेय मैं अकेले ले लूं ये सही तो नहीं। मगर मुझ में उसे डीएम करने की हिम्मत ना तब थी ना अब है। और कोइंसिडेंस बोलो या हमारा रूटीन, आज हम वही हैं इंस्टाग्राम फीड पर उनके नाम के आइकन को बस देखे जा रहे हैं। यूं तो आज के लिए ऑलरेडी हम उनकी स्टोरीज पर पोस्टेड सब कुछ देख चुके हैं और टोटली अपडेटेड हैं। ये कुछ हाल ही में शायद नया शेयर किया होगा, तभी ये रेड सर्कल यूं जोरों से चमक रहा है। और ये रूटीन से मजबूर हमारी उंगलियां क्लिक कर ही बैठी और हमारे हाथ से फोन फिसल गया। हमारी आंखों ने जो देखा वो धोखा हो सकता है, इसीलिए हमने झट से फोन उठाया और फिर से उनकी स्टोरीज खोली और वो सब स्टोरीज को स्किप करते करते फिर से वो लेटेस्ट वाली स्टोरी पर आ पहुंचे। टाइम देखा तो बस अभी 5 मिनट पहले का शेयर किया हुआ है। मैं हैरान हूं, पसीने से तरबतर हूं। इतना नर्वस तो शायद 12वीं के पेपर देते समय भी नहीं हुआ, मगर कैसे, क्यों, आई मीन मगर और मैं कुछ सोच या समझ पाता, इतने में मेरे फोन ने नोटिफिकेशन टोन बजा दी और सामने पॉपअप हुआ इंस्टाग्राम डीएम का नोटिफिकेशन। और उस नोटिफिकेशन में उनका नाम। आंखें थोड़ी धुंधला सी रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि खोलूं नहीं, जाने देता हूं। इस असमंजस में था ही और एक और नोटिफिकेशन, एक और डीएम, वो भी उन्हीं का। अब तो खोलना होगा, पर
और कहीं उन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैं यूं अक्सर उनकी स्टोरीज देखता रहता हूं चुपचाप। अरे बोला था तुझे ऐसी हरकत मत किया कर, अब उन्हें बुरा लग गया होगा तो क्या जवाब देगा? अब बैठ जाना ब्लॉक होके। मगर ब्लॉक ही करना होता तो डीएम क्यों करते वो सामने से? शायद डांटना हो, और इतने में ये तीसरा डीएम फिर से उन्हीं का। छोड़ो, इतना क्या सोचना, पढ़ के देखते हैं। वो नाराज हुए तो माफी मांग लेंगे, अगर उन्हें लगा कि स्टॉप कर रहे हैं तो आराम से सॉरी कहेंगे, और ये भी कि ऐसा नहीं होगा आगे से। आखिर हम भी सभ्य किस्म के हैं, कोई यूं चीप लफंडर थोड़ी हैं। और इतने में ये चौथा डीएम। अब सांसें तेज थी और सारी प्लानिंग फेल। डीएम खोला, सारी सॉरी वाली लाइंस मन में रट ली हैं वैसे तो, बट वेट, उनके मैसेजेस गुस्से वाले नहीं हैं, वो तो कुछ और ही कह रही हैं। हे, I heard your story. I'm a big fan of your writing. Sorry for texting you abruptly. Hope you don't mind. Actually, I have been reading your stories from a long time. Was so eagerly waiting for a video. And finally it was here. Actually, मुझसे पढ़ा नहीं जाता ज़्यादा। मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। इत्तेफाक ही है कि मैं भी आपकी कहानी के किरदार की तरह बहुत स्टोरी सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ। एंड आपकी सुनी तो आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल, और बस शेयर कर दी। एंड फिर जस्ट अभी आपका व्यू देखा उस शेयर स्टोरी पर तो बस रहा नहीं गया, हैड टू डीएम यू। वेट, आई मीन वेट व्हाट? ओ शिट, मतलब व्हाट शुड आई रिप्लाई नाउ? अरे दिमाग भाई साहब, कुछ तो बोलिए, कुछ तो लिखो, कुछ भी। ओ हाँ, अब लिख दिया, अब सेंड दबाओ, चलो भेजो। अरे पर वेट, ये क्या भेज दिया? बस यहीं तक थी एक कहानी। अधूरी कहानियों का मजा ही कुछ और होता है। आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, अब आप अपनी कल्पना से तय कर लीजिए। मैं हूं आपका कहानीकार सौरभ शर्मा, और आपने सुनी मेरे पिटारे से निकली एक कहानी। कौन कहता है इश्क निकम्मा बना देता है, हमें तो कहानीकार बना दिया। ये कहानी लिखी है मैंने, यानी सौरभ शर्मा उर्फ मीट द विजर्ड ने। आप ये कहानी यूट्यूब पर चैनल मीट द विजर्ड पर सुन सकते हैं। बस सर्च कीजिए मेरे पिटारे से निकली कहानियां बाय सौरभ शर्मा। अपने सुझाव देने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए जुड़िए मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर। जस्ट सर्च फॉर meet_the_wizard उर्फ सौरभ शर्मा। मिलते हैं आपसे जल्द ही मेरे पिटारे से निकली अगली कहानी के साथ।